अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो अल्लाह हर किसी को बीमारी से बचाए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इंसान को किसी न किसी स्टेज पे ज़िंदगी में हॉस्पिटल का रुख करना ही पड़ जाता है। कभी इंसान खुद बीमार होके या कभी कोई अजीज़ व कारब आपके अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं तो आपको उनके साथ एज अटेंडेंट जाना पड़ता है तीमारदारी के लिए। तो ये 5 काम अगर आप करें तो इससे आप मरीज़ की बेहतर लुक आफ्टर कर सकते हैं और उसके इलाज में उसकी मदद कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज पहुंचता है तो वो एक जनरल वार्ड के अंदर होता है, सीओडी के अंदर या फिर इमरजेंसी के अंदर। ये एक जनरल वार्ड होता है, एक प्रॉपर कह लें कि स्पेशलिटी, जैसे कि गुर्दों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, फेफड़ों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, दिल के डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि जब मरीज वहाँ पे पहुँचता है एक उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है, यानी कि एक कह लें कि एक इनिशियल एक तशखीस की जाती है कि हो सकता है कि इस मरीज़ को ये बीमारी होगी। उसके लिए फिर मुख्तलिफ टेस्ट भी भेजे जाते हैं। तो अब आपका पहला काम तो ये होता है कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी है कि अगर जिस भी स्पेशलिटी का वो पेशेंट बनता है उस स्पेशलिटी के लिए कॉल लिखवा लें। उस स्पेशलिटी के लिए जो कॉल लिखी जाती है डॉक्टर की तरफ से, वो लेके आप खुद जाएं, ना कि किसी के थ्रू भिजवाएं। कुछ हॉस्पिटल्स में बड़ा अच्छा सिस्टम होता है, नर्सिंग स्टाफ खुद लेके जाती है कॉल्स को और वहाँ पे जाके अटेंड भी कराती है और उसको नोट भी कराती है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। लेकिन अक्सर जगहों पे जैसे कि फैसलाबाद के अंदर मैं काम करता रहा हूँ, वहाँ पे मोस्टली ऐसा नहीं होता था। पेशेंट के अटेंडेंट्स को खुद कॉल लेके वार्ड के अंदर जाना पड़ता था और कई दफ़ा 3-3 उनको 4-4 चक्कर भी लगाने पड़ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था या डॉक्टर अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होता था। तो आपने क्या करना है, वो कॉल लेके जाके वहाँ पे डॉक्टर से अटेंड करवानी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप काइंडली आके हमारे मरीज़ को एक दफ़ा देख लें। उससे आपके मरीज़ की बीमारी की तशख़ीस होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि क्या प्रॉपर डॉक्टर आपके मरीज़ को अटेंड कर रहे हैं या नहीं। यानी जिस स्पेशलिटी का, जिस बीमारी का, जिस्म के जिस हिस्से की बीमारी का वो मरीज़ है, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये ज़रूर देखना है कि वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद है या नहीं है। अमूमन ये होता है कि वार्ड्स कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे होता है कि बिल्कुल ही जूनियर डॉक्टर्स के हवाले कर दिया जाए, जिनको हम हाउस ऑफिसर्स भी कहते हैं। नो डाउट वो होते हैं डॉक्टर्स हैं और हमारी जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसके बैकबोन है, और हर डॉक्टर अपनी जो इनिशियल कह लें कि जर्नी होती है एज अ डॉक्टर, वो हाउस ऑफिसर के लेवल से ही शुरू करते हैं। लेकिन ये वो टाइम होता है जब उसके पास शायद नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एक्सपीरियंस उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कोई सीनियर डॉक्टर उस टाइम पे वार्ड के अंदर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने मरीज़ को टोटली हाउस ऑफिसर या जूनियर डॉक्टर्स के रहमो करम पे छोड़ देंगे तो फिर बस ज़ाहिर अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे कुछ शायद डॉक्टर दोस्त भी इससे नाराज़ होंगे कि हमारे बहुत सारे वार्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हाउस ऑफिसर्स ही वार्ड को रन करते नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपने ये ज़रूर पता करना है कि मेरे मरीज़ को क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज चलेगा, ताकि आप उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। समटाइम्स कुछ इलाज हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं होते, उनका थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ताकि आप उस दौरान में अपने पैसों को, बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकें। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं लंबे होते हैं, ये भी आपको पता करना चाहिए कि मरीज़ को हफ्ता दाखिल रखना पड़ेगा, 10 दिन दाखिल रखना पड़ेगा, ताकि आप उस हिसाब से बाकी चीज़ों को प्लान कर सकें कि अगर आप 7 दिन नहीं स्टे कर सकते तो आगे कौन आके मरीज़ को अटेंड करेगा और मरीज़ के साथ रहेगा। तो ये भी आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से पता कर लेना है कि मरीज़ का ट्रीटमेंट प्लान और स्टे कितना होगा हॉस्पिटल के अंदर। चौथे नंबर पे आप डॉक्टर से ये भी ज़रूर पूछें कि क्या ये बीमारी कॉन्टेजियस तो नहीं है। जैसे कि कुछ बीमारियां जैसे टीबी है, उसमें एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लग सकती है। इसी तरह ही खुदा न खास्ता HIV है, हेपेटाइटिस B है, ये हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में आपस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये वायरस। तो इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लग सकती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उस हवाले से भी एहतियात की जा सके, क्योंकि वो शख्स तो उस बीमारी का शिकार हो गया, खुदा न खास्ता किसी और को उस शख्स से वो बीमारी ना लग सके। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ आपका सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, वो है कि आप अपने डॉक्टर से कभी भी मत उलझें। जब भी आप अपने डॉक्टर के साथ उलझेंगे तो आपके लिए ही पेचीदगियाँ पैदा होंगी, मुश्किलात पैदा होगी।
डॉक्टर को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी तवज्जो आपके मरीज़ से कम हो जाएगी। मैंने देखा है कि अक्सर लोग आते ही जी डॉक्टर साहब गाल करना, फ़ोन कान को लगा देते हैं कि जी हमारी सिफारिश होगी तो शायद अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको लग रहा होता है कि अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि मरीज़ को बेड मिल गया, ठीक है, मरीज़ की बात आके सुन रहे हैं, ठीक है, और समझ लें कि उसको अच्छा कंबल और अच्छा तकिया मिल गया, तो ये आपकी एक बड़ी एक कामयाबी समझी जाती है कि जी इससे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। नो डाउट ये बातें भी बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि इंसान जब अपने घर में होता है तो उसको सारी आसाइशें मुयस्सर होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह का हमारे कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से ये चीज़ें जो बुनियादी हर मरीज़ का हक है वो भी अवेलेबल समटाइम्स नहीं होती। ये चीज़ें प्रोवाइड करना हॉस्पिटल इंतज़ामिया का डोमेन होता है, ये जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन होता है या डॉक्टर होता है उसका डोमेन नहीं होता। अक्सर मरीज़, हमारे 90% मरीज़ों की जो डॉक्टर्स के साथ लड़ाई हो रही होती है वो बेड को लेके, तकियों को लेके, चादर को लेके, कंबल को लेके, ठीक है ना, इन चीज़ों के ऊपर हो रही होती है, जो कि वो जो आपके मरीज़ को देख रहा है डॉक्टर, उसकी डोमेन में बिल्कुल भी नहीं आती और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप ऐसी बातों पे डॉक्टर के साथ बहस कर लेते हैं, उलझ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, डॉक्टर थोड़ा आपके मरीज़ से हट जाता है। आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक नेचुरल, आपको पता है कि इंसान की फितरत है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा हॉस्पिटल के अंदर जब भी जाएं हम्बल रहें, डॉक्टर से पोलाइटली बात करें। मोस्टली आपको इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इससे आपके मरीज़ की जो केयर है वो 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी, ये आप नोटिस करके देखिएगा। तो ये 5 चीज़ों पे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अमल करते हैं, तो आप मरीज़ की ट्रीटमेंट में उसके मददगार होंगे। तो इन 5 बातों पे अमल करें और बाकी अल्लाह आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।